नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि देखिए, मार्च का महीना भी खत्म होने वाला है और अप्रैल का महीना आने वाला है। अगर आपने इस महीने में नर्सरी का विजिट करना चाहते हैं या फिर नर्सरी में प्लांट परचेज करना चाहते हैं या फिर आप अपने घर पर कुछ ऐसे प्लांट लगाना चाहते हैं जिससे कि आपका घर हरा भरा भी रहे और एक अच्छे फ्लावरिंग भी करे, तो ऐसे ही कुछ प्लांटों से आज मैं मिलवाने वाला हूं, उनके बारे में बताने वाला हूं। ए टू जेड जानकारियां आपको किस तरीके के प्लांट परचेज करने चाहिए जिससे कि आपका घर एकदम हरा भरा और फूलों से भरा रहे। तो चलिए, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। मेरी नई जो वीडियो आएगी आपके पास उसका मैसेज पहुंच सके। तो चलिए, मैं मिलवाता हूं आज उन खूबसूरत प्लांटों से जिनको हमें इसी महीनों में लगाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात कर लेते हैं, हम पीज लिली की बात कर लेते हैं, जिसको शांति लिली के नाम से भी जाना जाता है या फिर आप स्नैक फ्लावर के नाम से भी इसको जान सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो एवरग्रीन के साथ साथ फ्लावर भी बहुत अच्छा सा देता है। व्हाइट कलर के फ्लावर में ये ज्यादातर मिल जाता है, बट इसके और भी 2-3 कलर मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस पौधे को जो लगाना है बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही अच्छा एक तरीका है इसका, और एक पौधे से बहुत सारे पौधे भी आप तैयार कर सकते हैं। केवल एक ही बार इस पौधे को परचेज करना है और फिर उसके बाद आपको बहुत सारे पौधे घर पर ही बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके बारे में वैसे वीडियो डाली हुई है, बट ये इस महीने में अगर आप इस पौधे को रिपोर्ट करते हैं या लेकर परचेज करके लेकर आते हैं, लगाते हैं, तो इसी महीने में सबसे ज्यादा देखिए मार्च और अप्रैल मई जून, ये ऐसे महीने इस पौधे का बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। तो इसी महीने से लेकर के आप इस पौधे को लगा सकते हो। और इसका जो तैयार करने का तरीका है तो दोस्तों बहुत इजी है। आप जब इससे पौधा भर जाना शुरू होता है तो इन्हीं पौधों को यहाँ से निकाल करके एक अलग अलग कटिंग कर ले, पौधे को अलग अलग कर ले और उन पौधों को रिपोर्ट कर दे। ये बहुत अच्छे तरीके से आपका पौधा तैयार हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों, वैसे मैंने इसकी मिट्टी के लिए भी वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो देखेंगे तो जरूर आपको वीडियो भी पसंद आएगी मिट्टी वाली। तो इस पौधे के लिए नॉर्मली मिट्टी की जरूरत होती है, ज्यादा इसको खाद और वैसी मिट्टी जरूरत, ताकतवारी मिट्टी की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं हम, जो कि हमारे पास एक नेक्स्ट प्लांट और है जिसको मनी प्लांट बोला जाता है। और मनी प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो मार्च से अप्रैल मई जून तक आप इसकी कटिंग से भी पौधे तैयार कर सकते हो। और इस समय का जो मौसम इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इन महीनों में इन पौधों को बहुत अच्छे से आप हरियाली पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। देखिए, और नेक्स्ट और प्लांट मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसको फर्न बोलते हैं। और फर्न भी काफी सुंदर प्लांट होता है जो अपनी जो बारीक लिप्स और लंबी लिप्स के लिए जाना जाता है। एवरग्रीन प्लांट होता है, ये फ्लावर नहीं करता है, बट इस पौधे के लिए अगर अच्छा ग्रोथ चाहिए, आपको अच्छी इसकी ग्लो चाहिए, तो इस पौधे के लिए आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, इसकी जो मिट्टी होती है, यानी कि जहां पर रूटिंग होती है वहां पर हल्का सा इसको नम रखना है, हल्का हल्का नमी बनाए रखे, पानी ज्यादा ना दे, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए एक छोटा सा और प्लांट की बात कर लेते हैं। अगर आपको ग्रासेस पसंद है, जैसे कि वेरीगेटेड ग्रास हो गई, रिवन ग्रास हो गई, श्राव ग्रास हो गई, ब्लैक ऑफियोबोगन ग्रास है, ये आपको इस टाइप के अगर ग्रास पसंद है तो ये ग्रास भी आपको परचेज कर सकते हैं। एवरग्रीन रहती है, छाया वाला प्लांट है और शेड एरिया पे ही इन प्लांटों को लगाएं। जो भी मैं ये प्लांट बता रहा हूँ ये आउटडोर प्लांट कोई नहीं है, आपको शेड एरिया पे इस टाइप का एरिया पे ही आपको प्लांट लगा ले हैं और आप अपने घर पे ही पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए एक और प्लांट है मेरे पास जिसको हम मैं दिखा देता हूं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास स्पाइडर ग्रास। स्पाइडर ग्रास के आपको 2-3 कलरों में मिल जाता है। एक इसका पीला भी होता है, एक वेरीगेटेड भी होता है और एक ग्रीन भी है, और एक ये वाला कलर होता है। तो देखिए ये एवरग्रीन टाइप के प्लांट होते हैं जो फ्लावर तो देता है, व्हाइट कलर का फ्लावर देता है, बट इसका पौधा तैयार करने का बड़ा इजी तरीके होते हैं। देखिए इस तरीके से इसके फ्लावर से छोटे छोटे वर्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं जिन पर पौधे तैयार होने शुरू हो जाते हैं और ऑटोमेटिक इसमें से रूट्स आनी शुरू हो जाती है और ये पौधा इजी तरीके से तैयार हो जाता है। तो इस महीने में आप इन पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं, एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बना सकते हैं। तो इसको स्पाइडर ग्रास बोला जाता है। मैं और भी आपको ऐसे खूबसूरत आज प्लांट दिखाने वाला हूँ, एक नहीं कम से कम मैं आज आपको 50-100 प्लांट ऐसे बताऊंगा जो आप उनमें से कोई भी प्लांट चूज करके आप परचेज कर सकते हैं। और चलिए और दिखा देता हूं मैं आपको। अगर खूबसूरती के मामले में अगर आपके घर में देखिए, जैसे कि हर जगह क्या होता है ना दोस्तों, जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम होना शुरू हो जाता है।
तो अगर आप इस प्लांट को देखिए, इसको स्नैक प्लांट बोला जाता है। स्नैक प्लांट के आपको अलग अलग कई सारे ऐसे प्लांट मिल जाएंगे जिनको कलर के लिए माने जाते हैं। वेरीगेटेड हो गया, और एक हमारा पीला और हरा हो गया, एक इसी का ग्रीन भी होता है। तो आप इन प्लांटों को एक पॉट में रखकर आप बेडरूम भी रख सकते हैं, डाइनिंग रूम में रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगहों पर शेड एरिया पर रख सकते हैं। ये पौधा भी बड़ा इजी तरीके से तैयार हो जाएगा। आप अगर इस पौधे की मई के महीने में एक कटिंग भी लगा देते, पत्ता काट के लगा देते, तो उससे भी रूटिंग बनना शुरू हो जाती है और पौधा तैयार हो जाता है। तो चलिए मैं दूसरे प्लांट दिखा देता हूं आपको। तो देख लेते हैं। लिली का मैंने आपको बता दिया। देखिए मेरे पास एक और प्लांट है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, एवरग्रीन प्लांट होता है, और इस प्लांट को बोला जाता है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा के आपको कई सारे ऐसे कलर मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं देखने में, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो एवरग्रीन रहती हैं, बट ये फ्लावरिंग नहीं करता है और ये हमेशा ऐसे ही हरा भरा रहता है। तो इस पौधे को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, बड़े इजी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और इस पौधे को भी हल्की सी नमी रखने की जरूरत है, ज्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं देना है। तो इस पौधे को भी आप परचेज कर सकते हैं, इसी महीने में रिपोर्ट कर सकते हैं। और भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट है, मैं दिखा देता हूं आपको। एक और प्लांट बड़ा खूबसूरत सा है, बट अभी छोटा प्लांट है मेरे पास, जिसको बोला जाता है क्लेथिया की प्रजाति से बिलोंग करता है। जो क्लेथिया के आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखोगे, अलग अलग लीव्स वाले, अलग अलग कलर वाले, बट इसको जैबरीना जेड या जैबरीना मोरेंटा के नाम से इसको जाना जाता है। बड़ा खूबसूरत सा प्लांट होता है। इसकी जो लीव्स पे जो डिजाइन होती है, देखिए इस तरीके से डिजाइन होती है, जैसे जेबरा के ऊपर एक पट्टियां होती है बनी हुई। तो इस तरीके से इसको जेबरा प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे को भी आप इसी के अंदर से देखिए छोटे छोटे बर्ड्स निकलते रहते हैं जड़ों में से, और उन्हीं के द्वारा इस पौधे को हम तैयार कर सकते हैं आसानी से। बड़ा सुंदर प्लांट होता है ये। आप इसको शेड एरिया पे ही रखें तो अच्छा है, और या फिर इंडोर भी रख सकते हैं, बट इनको कुछ कुछ दिनों के लिए सनलाइट की भी जरूरत होती है। तेज तेज उसको सूरज की रोशनी से बचाना है, बस हल्की फुल्की सनलाइट इनको देते रहना है। तो चलिए एक और मैं ग्रास दिखा देता हूँ आपको। बड़ी सुंदर सी ग्रास होती है और देखने में तो आपको खूबसूरत लगी रही होगी। इसको बोलते हैं ओफियोबोगन। ओफियोबोगन डबल पत्ती में है, और ये भी साइड एरिया पे लगाई जाती है। बड़ी सुंदर सी ग्रास होती है। और पहले जो हमने ग्रास दिखाई थी वो सिंगल लिप्स वाली थी, बड़ी सुंदर, वो भी बहुत सुंदर होती है। तो दोस्तों और भी देखिए मेरे पास एक और बहुत सारा खूबसूरत सा प्लांट है। पौधों की कमी नहीं है, आप बस लगाने की तैयारी कीजिए। मेरे पास है देखिए सिंगोनियम, और सिंगोनियम का आपको वेरीगेटेड भी मिल जाएगा, आपको रेड कलर का सिंगोनियम भी मिल जाएगा। बट ये मेरे पास ग्रीन और इसकी हल्की सी व्हाइट की जैसी थोड़ी थोड़ी पत्तियां होती हैं, और इसका पीला भी मिलता है। तो इस पौधे को भी लगाना बड़ा आसान है। ये मैंने परसों ही तैयार किया है कटिंग के माध्यम से। आप भी अगर इस पौधे को परचेज करना चाहते हैं, सही है, नहीं चाहते हैं आप कहीं से कटिंग मिल जाती है, तो इसी महीने में अभी अब भी अगर ये काम कर लेंगे तो और भी अच्छा है। और अप्रैल मई जून में कभी तो कर सकते हैं। अगर इस महीने में करेंगे तो आपका पौधा अच्छे से एकदम जल्दी भर जाएगा। जैसे कि देखिए मेरा पौधा तैयार हो चुका है। इसको सिंगोनियम के नाम से बोला जाता है। आप इसको मनी प्लांट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। चलिए और भी मैं खूबसूरत से प्लांट दिखा देता हूं आपको, जो कि अपने कलर की, जो अपनी लीव्स के लिए जाना जाता है। और ये है देखिए वो खूबसूरत सा प्लांट। आप देख लीजिए पहले इसको अच्छे से। इसकी जो लीव्स है देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं, और इसकी जो अंदर छोटी लीव्स निकलती है एकदम ग्रीन निकलती है, बाद में एकदम पर्पल और थोड़ा सा ब्राउन टाइप की होना शुरू हो जाती है। तो इसको बोला जाता है करोटन। करोटन के आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, जिसमें डस्ट स्पोर्टिंग करोटन, गोल्डन डस्ट स्पोर्टिंग करोटन होता है, सिप करोटन होता है, चाइना करोटन होता है, बर्मा करोटन होता है। करोटन के बहुत सारे अलग अलग प्लांट मिल जाते हैं। बट ये वाला जो करोटन है, जब ये आउटडोर प्लांट है, आप इसको आउटडोर, शेड एरिया और इंडोर तीनों जगह आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। बट इसमें फ्लावर फ्लावर अगर आप चाहते हैं तो फ्लावर इनमें ऐसे नहीं मिलते हैं। हल्की सी छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, वो भी काफी बड़े होने के बाद। बट ये अपनी पत्तियों के लिए और अपनी खूबसूरती इसी से दर्शाता है। तो इस पौधे को भी आप कटिंग और एयरलिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। बड़ा इजी तरीका होता है, उसके लिए भी मैंने वीडियो डाली हुई है। तो इसी का दूसरा प्लांट है मेरे पास, मैं दिखा देता हूं वैसे आपको। एक और वो भी खूबसूरत सा प्लांट है। तो देखिए इसको बोला जाता है, ये भी करोटन ही है। देखिए ये गोल्डन डस्ट स्पोर्टिंग करोटन है। ये भी सेम लीव्स वाला, बट डिफरेंट ये है, वो अपने कलर के लिए, अलग कलर के लिए जाना जाता है, ये अपने अलग। ये पौधा भी आप कटिंग एयरलिंग दोनों से तैयार कर सकते हैं। और इसी का एक दूसरा प्लांट आता है फिस्टल करोटन। शायद फिस्टल करोटन मैंने इधर उधर कहीं रखे हुए हैं, दो प्लांट है मेरे पास। बट उस फिस्टल करोटन को भी आप देखिए पत्ते से भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने लीव्स लगाई हुई है, देखते हैं अभी इसमें जड़ कितनी आ गई है। तो ये इसकी जड़ देख लेते हैं। ये देखिए हैंड टू हैंड रिजल्ट देखिए आप।
तो दोस्तों देखिए एक लीव्स है और लीव्स से भी ये पौधा तैयार कर रहे हैं हम, और कटिंग के माध्यम से तो हम पौधे तैयार करते ही हैं, और एक पत्ते पे भी जड़ आ गई है, तो इसको फिस्टल करोटन बोला जाता है। और इस पौधे को भी आप पत्ते के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। अब बस आपको कोई मेरी वीडियो देखनी है और उस पर अच्छी से जानकारी लेनी है, तभी हम कुछ काम कर सकते हैं, वरना ऐसे पत्ता काट कर लगा दिया तो एकदम नहीं होता, क्योंकि किसी भी चीज की जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए और भी खूबसूरत एवरग्रीन प्लांट से मिलवाता हूं मैं आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है देखने में, जो अपनी लीव्स के लिए जाना जाता है। देखिए इसको बोला जाता है फाइकस पांडा। और फाइकस की आपने बहुत सारी प्रजाति देखी होंगी, फाइकस वन जमीना देखा होगा, फाइकस वेरीगेटेड देखा होगा, फाइकस रुफमी देखा होगा, और ये फाइकस पांडा, फाइकस लोंगालैंड देखा होगा, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं। बट ये गोल्डन फाइकस है। गोल्डन फाइकस इसलिए बोला जाता है, अगर आप इसको आउटडोर पर रखते हैं दोस्तों, तो इसकी जो लीव्स होती हैं, देखिए इस तरीके से जो लीव्स है इसकी, ये क्या है, गोल्डन कलर में शुरू हो जाती हैं। अगर छाया वाली जगह पे हम रखते हैं तो एवरग्रीन रहता है। तो ये बड़ी खूबसूरती है इस प्लांट की। अगर धूप में रखेंगे तो गोल्डन कलर बन जाएगा, और आप इसको छाया में रखेंगे तो ग्रीन रहेगा। तो ये दोनों जगह आराम से पौधा चल जाता है, छाया वाली जगहों पे भी और धूप वाली जगहों पे भी। अगर धूप वाली जगहों पर लगाते हैं इस प्लांट को, तो एक चीज का ध्यान रखें, या तो जमीन में लगाएं, और गमले में लगाते हैं तो बड़े से गमले में लगाएं। छोटे गमले में रखते हैं तो इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ा नम रखनी पड़ती है। तो इस पौधे को थोड़ा सा पानी की इतनी जरूरत होती नहीं है, बट पॉट के अंदर थोड़ा हर प्लांट को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है। बस मिट्टी को नम रखना है, ज्यादा उसमें पानी जल का भराव नहीं करना है। तो चलिए और भी देखते हैं, और एक खूबसूरत सा प्लांट और है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ आपको, जो अपने कलर के लिए तो जाने जाना, अपनी पत्तियों के लिए भी जाना जाता है। तो देखिए आपने सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट देखे होंगे, ड्रैक्सिना के और अलग अलग प्लांट देखे होंगे। ये ड्रैक्सिना मूनलाइट के नाम से भी जाना जाता है, स्टार लाइट के नाम से भी जाता है, वेरीगेटेड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस पौधे को भी कटिंग के माध्यम से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बट एक बार इस प्लांट को लगाना है और आपके घर से कभी ये पौधे खत्म नहीं होंगे। बस आपको करना क्या है, देखिए मैं इसके एक प्लांट दिखा देता हूँ। वैसे मैंने इसके कटिंग करके बनाए हुए प्लांट है और भी रखे हैं मेरे, और इसमें एक बड़ी खूबसूरती है। देखिए दोस्तों इस तरीके से इसमें से ना दूसरे प्लांट अपने आप ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे ये दूसरा प्लांट अपने आप बनना शुरू हो गया है, और एक और इसकी बगल से एक और निकल लिया है, यानी कि 1 से 2, 2 से 3 पौधे होते जा रहे हैं। तो आप इस पौधे को भी कटिंग के माध्यम से तैयार कर सकते हैं, या फिर एयरलिंग के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। साइड एरिया पे रखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। अगर गलती से हमने इसको धूप में रख दिया है, तेज धूप में, तो इसकी जो पत्तियां हैं वो झुलसनी शुरू हो जाती हैं, पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। ये इसकी जो नोब होती है, देखिए इस तरीके की जो नोब होती है, ये जलनी शुरू हो जाती है। तो इससे तेज धूप से हमें बचा कर रखना है। बड़े अच्छे से प्लांट हैं, आप अपने घर पर जरूर लगाइए और अपने घर आंगन की खूबसूरती और शोभा जरूर बढ़ाइए। तो चलिए एक और मैं प्लांट दिखा देता हूँ। अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहते हैं तो देखिए मेरे पास ये है, जिसको बोला जाता है टर्टल वाइन, या फिर आप इसको कछुआ बेल के नाम से भी जान सकते हैं। और इन महीनों के लिए जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आप इस पौधे की आसानी से एक छोटी सी टहनी भी काट के लगाएंगे तो बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ये ऐसे प्लांट हैं दोस्तों। चलिए अब और हम आपको दिखाते हैं बड़े प्लांटों में किस टाइप के और प्लांट हम चूज कर सकते हैं, और एक अच्छा गार्डन और बनाना चाहते हैं। तो इसमें से एक और प्लांट देखिए मेरे पास, में दिखा देता हूँ आपको, जिसको हम फ्लोरोडेंड्रोन के नाम से जानते हैं। फ्लोरोडेंड्रोन के आपको बहुत सारे अलग अलग प्लांट मिल जाएंगे, और जैसे कि देखिए मैंने भी ये कटिंग के द्वारा ही यहाँ पर तैयार किए हुए फ्लोरोडेंड्रोन के प्लांट। तो अभी जाइए फ्लोरोडेंड्रोन जरूर परचेज कर लीजिएगा, अगर नहीं है आपके घर पे तो। बड़ा खूबसूरत है, इसे मोस घास के डंडा बना करके आप उसमें लगा सकते हैं फ्लोरोडेंड्रोन को। तो और भी दिखाता हूं मैं आपको कुछ खूबसूरत से प्लांट। तो देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया का मैं एक और प्लांट दिखा देता हूं आपको, जो कि अपने वेरीगेटेड टाइप की जो पीली लीव्स वाली प्लांट पत्तियां होती है उसके लिए ये जाना जाता है। और भी मैं प्लांट दिखाता हूं आपको अभी। बस आपको करना क्या है, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आपके पास। तो दोस्तों एक और खूबसूरत सी लीव्स वाला प्लांट है, बिगुनिया के नाम से जाना जाता है। और बिगुनिया आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और अच्छे से इसकी जो फ्लावर भी खिल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ बिगुनिया के, जो कि मैंने खुद अपने घर पर लगाए हुए हैं। ये बिगुनिया डबल पत्ती में है, यानी कि बड़े लिप्स वाला है। और ये ज्यादातर ये बिगुनिया अपने लिप्स के लिए जाना जाता है। इसकी जो गोल गोल डिजाइन वाली लिप्स है, और इसका एक चीज है दोस्तों, देखिए इस तरह से, यानी कि बैक साइड से इसका कलर बड़ा प्यारे से निकलते हैं। तो इसी पर्पज से ज्यादा जाना जाता है। इसमें फ्लावर आते हैं,
बट इसका फ्लावर होता तो अच्छा है, मगर इससे जो दूसरा इसका दूसरा प्लांट है मैं दिखा देता हूँ, उसका फ्लावर बड़ा काफी खूबसूरत है और इस प्लांट को लगाना बड़ा आसान है। आपको करना क्या है, एक पौधा लेकर आना है और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहाँ से इसके छोटे छोटे वर्ड्स निकलते रहते हैं, जिससे कि हम पौधा तैयार कर सकते हैं। और या फिर हम इसको कटिंग के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इतनी अच्छी जानकारियां हर कोई नहीं दे पाएगा, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं दिखा देता हूं और भी आपको प्लांट। तो दोस्तों देखिए, बिगुनिया के मेरे दूसरे प्लांट ये भी हैं, जो मैंने कटिंग के द्वारा ही तैयार किए हुए हैं। व्हाइट कलर का फ्लावर है और इसमें एक पिंक है और इसी का रेड, पीला, आपको अलग अलग डिफरेंट से बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, तो वो आप बिगुनिया लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट में। तो ये मैंने लगाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने मनी प्लांट भी लगाया, टर्टल वाइन के देखिए कितना सारे पौधे तैयार किए हुए। अगर आपको पौधा चाहिए टर्टल वाइन का, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा, आप आइए और ये टर्टल वाइन मैं आपको बहुत सारे प्लांट दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड टर्टल वाइन है, तो जिससे कि आप अपने घर पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे पुदीना भी बोया हुआ है और बहुत अच्छे से हमारा पुदीना चल रहा है। चलिए और भी देखते हैं कौन कौन से हमारे प्लांट जो इस मौसम में हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक और प्लांट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं जैबरीना, जैबरीना के नाम से, और या फिर आप इसको पर्पल हार्ट के नाम से जाना जाता है। पर्पल हार्ट के और भी आपको अलग अलग डिफरेंट वाले प्लांट मिल जाएंगे, बट ये हैंगिंग बास्केट के लिए ही सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लगाया हुआ है। तो देखिए और भी यहाँ पे काफी खूबसूरत से प्लांट मेरे सब चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों कर दीजिए ना शेयर और लाइक भी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।